प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ कर के सत्संग विचारों को श्रवण करने का मौका हम सबको मिल रहा है। आज एक ख़ास विशेष जगह पे आज हम आए हैं, जहां आप मेरे पीछे एक तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर शहीद श्री हरबंस सिंह जी की है, जो 1962 चाइना वार में जो शहीद हुए थे, उनके ही स्मृति में यह स्थान बनाया गया है इनके परिवार के द्वारा। और योगायोग से, ईश्वर की कृपा से आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। आता तो मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन आज योग ऐसा मिला है कि मेरे मन में आया है कि चलिए आज आप लोगों के लिए यहीं बैठ कर के कुछ परमात्मा के आशीर्वचन, कुछ ईश्वर की महिमा, कुछ उन महापुरुषों को याद करते हैं जिनके वजह से आज आप हम सभी सही सलामत हैं, और जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हमारी सांसें चलती हैं, हमारा जीवन चलता है, जिनकी कृपा से हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जिसकी कृपा से हमारी ये तमाम सृष्टि कार्यरत है। सूर्य उदित होता है, पृथ्वी अपने निर्धारित 24 घंटों के अंदर अपना चक्र पूरा करती है। इस संसार में बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया की स्थिति ऐसी है कि जैसे एक नदी किनारे कोई पेड़ खड़ा हो, और जिस समय वो पेड़ खड़ा होता है उसमें से हजारों पत्ते रोज टूटते हैं, और हजारों पत्ते, लाखों पत्ते रोज उस नदी के बहाव में बह जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। इस मानव जीवन का भी कुछ इसी प्रकार से हाल है, इस धरती पे भी कुछ इसी प्रकार से। आज के समय में लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने आज धरती पे जन्म भी लिया होगा, और इतने ही लोग रोज मृत्यु के मुख में भी पड़ते हैं। लेकिन किन का जीवन हमें स्मरण रहता है, किन लोगों का ज़िंदगी हमें याद रहती है, किन लोगों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का कारण बनता है, हमारे जीवन का कारण बनता है। हम उन महापुरुषों से प्रेरित होते हैं, हम अपने जीवन को उनके बताए हुए आदर्शों पे, उनके जीवन के बलिदान को याद करते हुए जीने का प्रयास करते हैं। ये स्थान, जहाँ स्थान पे मैं आया हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी की समाधि स्थल नहीं है। यहाँ किसी का कोई इस प्रकार से मणि मसान जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का भी कोई स्थल नहीं है। ये स्थल एक यादगीर स्थान है, किसी के स्मरण में बनाया गया है। और ये जो स्थान है, शहीद हरबंस सिंह जी, जो चाइना वार में जिनकी डेथ हो गई, शहीद हो गए, प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए, वतन के लिए अपने आप को मिटा दिया। आज हम उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनको याद करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम भी उनके परिवार के हैं, हम भी उन्हीं के अंश हैं। वैसे तो रिश्ते में वो हमारे बड़े पिताजी लगते हैं, जिसको अगर उत्तर प्रदेश की भाषा में कहा गया तो बड़े पिताजी, यहाँ इधर पंजाब में अगर समझे तो हम उसको ताऊ जी कहेंगे, ताया जी कहेंगे, जैसा आप समझ सकते हैं वैसा आप समझ लीजिए। ये स्थान जिला कपूरथला, पंजाब में स्थित है, तहसील ढिलवां, और जो पोस्ट इसका पड़ेगा पंडाल बेट, और जो गांव है, जिस गांव के किनारे ये स्थान बना हुआ है, उस गांव का नाम है नरकट। इस स्थान पे शहीद हरबंस सिंह जी, इनके माता पिता का निवास स्थान है, और चाइना वार में उनकी शहीदी हो गई। और उस समय बॉडी नहीं मिलती थी। आप जानते हैं कि जब वार होता है तो वहीं पे हजारों सैनिक मृत्यु मुख पड़ते हैं, स्वर्गारोहण को चले जाते हैं, और शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है, कईयों का शरीर वापस नहीं दिया जा सकता, कोई बम से उड़ जाते हैं। और उस समय परंपरा भी, जहाँ तक मैंने सुना है कि परंपरा भी नहीं थी कि कोई शहीद अगर वार में हो गया तो उसकी बॉडी आती नहीं थी घर। आजकल तो बॉडी आ जाती है, उस ज़माने में नहीं आई।
और पता भी नहीं चला कि कब इनकी मृत्यु हुई, कब वार में। लेकिन कहते हैं कि जो बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है या इनके लोगों से जो भी मेरी चर्चा हुई है, उस चर्चा में ये बात निकल के आई है कि परिवार में किसी को नहीं पता कि कब इनकी शहीदी हुई। लेकिन वो ये इतना ज़रूर कहते हैं कि एक दिन एक मिलिट्री की गाड़ी आई जिसमें 25-50 फौजी थे, सैनिक थे, उसमें उनका अफसर भी था। और सारे ग्राम पंचायत के सामने, पंचों सरपंचों के सामने में इनके माता पिता को इनके जो अंतिम समय जो इनके वस्त्र धारण किए हुए थे, जो भी वर्दी इन्होंने पहनी हुई थी, वो वर्दी और कुछ भी जो हाथों में इनके थे, चाहे अंगूठी थी, चाहे एक कड़ा था सोने का था, पता नहीं किस, अब ये तो यही इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी इनके अंग पे धारण उस समय कर रखे थे, वो सामान और इनकी जो वर्दी और कुछ कागजात सब पंच सरपंचों के आगे, गांव के अच्छे मुखिया लोगों के सामने उनको, उनके माता पिता को प्रदान किया गया, हमारे दादा दादी को प्रदान किया गया। और माता जी से कहा गया कि देखो माता, रोना नहीं है, क्योंकि जो देश के लिए मिटता है, जो देश के लिए शहीदी हो प्राप्त करता है, उसके लिए आंसू नहीं बहाए जाते, उनका जन्म मरण सफल हो जाता है। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा कि जननी जने तो भगत जन याद आता या सूर। अगर जननी ने जन्म देना ही है, एक स्त्री ने माँ बनना ही है, तो याद आता या सूर। जननी जने तो भगत जन, या तो वो किसी भक्त को जन्म दे, या तो वो दाता को, किसी दानी को जन्म दे, या कोई सूरमा हो जो देशभक्त हो, जो देश के लिए सर्वस्व लुटा सकता हो, अपने आप को, अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हो। तो उन्होंने कहा कि देखो आपने आंसू नहीं बहाने हैं, लेकिन अब माता पिता है, माँ का हृदय तो बच्चों के लिए हमेशा, आप जानते हैं किस प्रकार का जुड़ाव माता का अपने पुत्र के साथ या बच्चों के साथ होता है, अपनी संतानों के साथ होता है। संतान चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन माँ का स्नेह तो हमेशा बच्चों के साथ रहता है और उनके मन को चैन है। तो ये उन्हीं का खेत है और उन्हीं माता पिता ने अपने पुत्र के, क्योंकि बॉडी तो मिली नहीं, तो अंतिम संस्कार का सौभाग्य तो इनको प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि पहले जब, क्योंकि चाइना वार में इनकी डेथ हुई, तो कहा जाता है कि कहने का, उनके स्मरण में उन्होंने एक स्थान 150 ईंटें लेकर के आए और उन्होंने जो भी 100-200 ईंटें ला करके अपने हाथों से ये बनाया। ये तब से बना हुआ है और प्रत्येक रविवार को लोग उनको याद करते हैं, परिवार के लोग आते हैं यहाँ, दीपक अगरबत्ती लगाते हैं और साल में एक बार इनके नाम से यहाँ मेला भी लगता है। दिवाली के एक हफ्ता पहले, दिवाली के एक हफ्ते पहले जो रविवार आता है, दिवाली से पहले जो रविवार आता है, चाहे वो 3 दिन पहले आए, 4 दिन पहले आए, जो पहला रविवार होगा दिवाली से पहले, तो उस दिन यहाँ पे मेला होता है, भोजन भंडारे का आयोजन भी करते हैं परिवार के लोग। उसी दिन क्यों, अब ये भी प्रश्न होता है, क्योंकि कहने वाले जो पूर्वज हमारे बता के गए कि इसी दिन उनको पता चला था और तो उन्होंने उसी दिन को निर्धारित करके ये जो है कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया। तब से कार्यक्रम होता है, पहले छोटे स्तर पे होता था, पूरा परिवार मिलके करता है ना सभी। तो इनका बड़ा योगदान, सभी लोग इनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। जब भी इनके परिवार में कोई शुभ कार्य होता है, चाहे किसी का नया घर बने, चाहे कोई भी, कोई बच्चा नौकरी पे लगे, कोई बच्चा पास हो जाए स्कूल से, या किसी घर में शादी ब्याह हो, तो इनका आशीर्वाद लिया जाता है। इनके कपड़े, इनको दीपक लगाना, वो अभी भी ये परिवार यही इनको मानता है कि ये भी आज भी हमारे साथ ही हैं और होना भी इसी प्रकार चाहिए कि जो देश के लिए मिट गए, बलिदान हो गए, वो कहीं जाते नहीं हैं, वो तो रहते हैं, हमेशा स्मरणों में रहते हैं, हमेशा यादों में रहते हैं और उन्हीं को लोग याद भी करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैंने सोचा कि ये बात आप तक भी पहुँचे, आप लोगों को भी ये विचार दिए जाएं, क्योंकि बलिदान का मतलब ये होता है कि जिस दान में बल लगे, जिस दान में ताकत लगे, जिस दान को देने में आपका परिश्रम हो, आपका बल लगता है, उसे हम बलिदान कहते हैं, है ना। तो ये सहज कार्य नहीं होता है।
ईश्वर के लिए जीवन लगाना या देश के लिए जीवन न्योछावर कर देना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, कोई समझे तो। इसीलिए भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमें ऐसे परिवार में जन्म लेने का मौका मिला। गुरु महाराज की कृपा हुई, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, जीवन की समझ आई, जीवन के बारे में पता चला, और पूर्वजों का आशीर्वाद रहा, उनकी भक्ति, उनकी जो भी जैसा भी वो किए होंगे, शायद उनका पुण्य प्रताप रहा, कुछ मेरे कर्म संस्कार रहे होंगे, कुछ गुरु महाराज जी की सबसे विशेष कृपा रही होगी। प्रभु ने अपने चरणों में सेवा करने का मौका, अवसर दिया और काफ़ी समय गुरु महाराज जी के साथ बिताया, और आज भी गुरु के चरणों की सेवा, उनके प्रचार प्रसार को लेके जगह जगह पे जाने का मौका मिलता है, उनके विचारों को, ईश्वर के बारे में बताने का मौका मिलता है। तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। वैसे तो मैं बहुत जगह जाके सत्संग प्रवचनों को करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे आके सत्संग विचारों करना मेरे लिए सौभाग्य है। मैंने दुनिया में भारत के कोई स्टेट नहीं छोड़ा जहाँ मैंने जाके सत्संग नहीं किया हो, जहाँ मैंने प्रवचन ना किया हो। गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु जी ने बहुत दूर दूर भेजा, भूटान तक हम महाराज जी ने प्रचार करने के लिए भेजा और तमाम क्षेत्रों में भेजा। लेकिन आज सौभाग्यवश मुझे अपने पूर्वजों के स्थान पे आने का मौका मिला है। यहाँ आके भी मैंने सोचा कि ये सत्संग विचारों को कुछ आपके साथ शेयर किया जाए, साझा किया जाए, ताकि कुछ शहीद ऐसे होते हैं जो लिस्ट में नहीं होते हैं या उनका नाम इतिहास में नहीं होता, लेकिन योगदान उनका भी होता है, और कहीं बिछड़ जाते हैं कहीं। और ये भी बात है कि एक बड़ा सुंदर मैंने गीत कभी बचपन में सुना था मुकेश जी का, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पर फरियादें, मुड़ के फिर ना आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। न मालूम वो कहाँ चले जाते हैं, वो शख्सियत कहाँ गुम हो जाती है, कहाँ वो लुप्त हो जाते हैं, कहाँ वो अदृश्य हो जाते हैं, कहाँ वो उनकी जोत पता नहीं कहाँ विलीन हो जाती है। अध्यात्म में तो इसका उत्तर है, लेकिन संसारिकता में इसका उत्तर खोजना बड़ा मुश्किल है। अध्यात्म में तो कहते ज्योत में ज्योत रली, कि परमात्मा में लीन हो गया इंसान, परमात्मा प्रकाश में अपने आप को लीन कर लेना ही ज्योत में ज्योत रली का मतलब होता है। लेकिन जो व्यक्ति संसारिक है, जिसके पास वो नेत्र नहीं है, जिसके पास वो चक्षु नहीं है, जिसके पास वो देखने की आँख नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे लोग नहीं समझ पाते हैं, ऐसे लोग नहीं जान पाते हैं, ऐसे लोग वो देह मात्र मान करके चलते हैं। इसलिए आज किसी शहीद के, और हम ये मानते हैं कि यहाँ बैठना मतलब हम शहीदों के चरणों में बैठने का मौका मिलता है। वैसे तो मैं बहुत सारी जगह गया हूँ, हर जगह मैंने देखा है कि शहीदों की मूर्तियाँ बना करके स्मरण उनको किया जाता है। तो यहाँ अभी तक उनकी मूर्ति नहीं बनी, लेकिन उनकी फ़ोटो हमेशा, ये जो आप पीछे देख रहे हैं इसके अंदर फ़ोटो उनकी है, जो उनकी शायद ट्रेनिंग पूरी होने के बाद खिंचाई गई थी, और वही एक फ़ोटो इनके पास बची हुई है, और वही सारे परिवार में उसी को पूजा वो लोग करते हैं। जो भी जब भी उनको याद किया जाता है, पूर्वजों को याद किया जाता है, तो इसी फ़ोटो के द्वारा उसको पूजन वगैरह इत्यादि किया जाता है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, मुझे लगा कि ये बात आप तक पहुँचे, आप भी शहीदों को नमन कर लें। आप लोग शायद यहाँ ना आ पाएँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुँचने का प्रयास करते हैं, आप तक उन लोगों के बलिदानों को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि किसी के तक पहुँचाने से उनका कुछ होगा नहीं, उनकी प्रशंसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपना इतिहास जानना हमें ज़रूरी है। जैसे जो बलिदान, जो त्याग तपस्या महापुरुषों की रही है, और उसी त्याग तपस्या का नतीजा है कि हम लोग उस रास्ते पे चल पाते हैं, भक्ति पथ पे बढ़ पाते हैं, कर पाते हैं, और देश के प्रति असीम प्रेम। लेकिन ठीक है, आज का परिवेश कुछ अलग है, राजनीति धर्म के ऊपर हावी होती है, और ऐसे जो आदर्श हैं
जो शहीद हो गए, जिन्होंने अपने बलिदान दे दिया, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों को हम कहीं विस्मरण कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो उन्हें याद करने का मौका आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप कर रहे हैं। प्रभु के चरणों में प्रार्थना रहेगी, प्रभु के चरणों में अरदास रहेगी। प्रभु उनको ज़रूर अपने चरणों में स्थान दे रखे होंगे, या प्रभु ने ज़रूर फिर ना कहीं उनको जन्म दे करके इस जीवन को तो उन्होंने सार्थक कर लिया, लेकिन अगला जीवन भी उनका सार्थक ही होगा, सफल ही होगा। इसलिए नमन करें ऐसे शहीदों को, नमन प्रणाम करें ऐसे महापुरुषों को, जिन्होंने अपने जीवन को सर्वस्व देश और देशभक्ति के लिए न्यौछावर कर दिया। ये छोटी बात नहीं है। ये तो जिन लोगों के साथ ये घटना घटती है, मेरा बताना आसान है, मैं बोल आसानी से रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों के साथ वो समय बीता होगा, ये तो वही जानते हैं कि किस दौर से गुजरा होगा। और बताने वाले, जैसे मैं कभी अपनी दादी के पास बैठता तो बताती थी कि खाने के लिए उस समय होता नहीं था, इतना अनाज नहीं था, ये व्यवस्थाएं नहीं थी। और जब वो फौज के लोग आए थे तो उनके बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो पूरे गांव से चारपाई इकट्ठा की गई थी, खटिया जिसको कहते हैं, खटिया इकट्ठा किया गया, चारपाई इकट्ठी की गई, उस पर वो सब बैठे। और जो उनका अफसर था, उसके लिए जो गांव के बाहर स्कूल होता है ना, तो वहाँ से कुर्सी उठा के लाई गई थी। उसका भी एक साइड का हैंडल, जो बताने वाले बताते कि हैंडल नहीं था उसका, तो वो अफसर उस पर बैठा और बाकी सब लोग चारपाई पे सारे सैनिक बैठे थे। और सब लोगों ने जिस समय उनके कपड़े, उनके जो आखिरी जो उनके वस्त्र धारण कर रखे थे, जो भी अंग आभूषण थे, वो उन्होंने प्रदान किए और सलामी दी। माता जी को कहा कि देखो, आपने रोना नहीं है, कभी याद उसको नहीं करना है। एक पुत्र चला गया तो क्या हुआ, सारी सेना आपका पुत्र है, और जब तक आप जीवित रहेंगे आप हमारी जिम्मेदारी है। और आपको कुछ भी होता है, आप बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, आप चुपचाप ये कागज़ लीजिए और चुपचाप हमारे हॉस्पिटल पे आ जाइएगा, जो भी यहाँ पंजाब में जलंधर में मिलिट्री हॉस्पिटल, तो हमेशा जाते आते रहती थी जब भी बीमार होती थी। तो कहने का भाव, वो कहते थे कि भाई आपका एक पुत्र नहीं, सारी सेना ही आपका पुत्र है, आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात है, किसी का पुत्र शहीदी प्राप्त कर जाए, वो रो ना पाए, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने ढाढ़स बांधवाया, उनको प्रेरणा दी, उनको कुछ अच्छा फिर भी, और उन्हीं माता पिता ने अपने पुत्र के स्मरण में ये स्थान नियुक्त किया। ये उन्हीं के खेतों में बना हुआ है, इसको चारों तरफ से रास्ता नहीं है कहीं पे आने के लिए, लेकिन ठीक है, अपने खेतों के बीचों बीच उस समय उनको जैसा समझ में आया वैसा उन्होंने बनाया। और चारों तरफ उनके खेत हैं, और परिवार के लोग हमेशा यहाँ आते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो यहाँ भी उनके कपड़े चढ़ाए जाते हैं, इसलिए कि हमेशा याद बनी रहे, उनको उनका आशीर्वाद लिया जाए। इसलिए आप सभी तक भी उस शहीद को हम पहुँचाना चाहते थे। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक हम ये बातें पहुँचा रहे हैं कि आप भी ऐसे शहीदों को नमन करें और याद करें। शहीद तो शहीद है देश के लिए, ठीक है, इसमें राजनीति नहीं कोई, और ना ही किसी प्रकार की अतिशयोक्ति है, और ना ही किसी प्रकार का इसमें जोड़ जुड़ाव मैं बातें अपने पास से जोड़ के कुछ कह रहा हूँ। कुछ जो है सो मुझे जानकारी थी वो मैंने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। और इस जगह पे बैठ कर के सत्संग विचारों को हम सुन पा रहे हैं, गुरु की कृपा को अनुभव प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जननी धन्य हो जाती है जिनके कोख से ऐसे पुत्र सुपुत्र जन्म लेते हैं। पुत्र तो होते हैं, अब पुत्र कुपुत्र बन जाए और यहाँ पुत्र सुपुत्र बन जाए, तो ये निर्भर करता है उसके कर्म संस्कारों पे, माता पिता की शिक्षा पे, उसके संग संगति कैसी है, बहुत सारी चीज़ें उस पर इफेक्ट करती है। तो इसलिए भाइयों बहनों, कोशिश करें अपने बच्चों को योग्य बनाएं, योग्यता प्रदान करें। ऐसा ना हो कि जैसे महाभारत में आप अक्सर दुर्योधन की चर्चा सुनते हैं, पुत्र उनके 100 थे कौरवों के, है ना, गांधारी के 100 पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ दिया, और कुंती के जो 5 पांडव थे उन्होंने धर्म का साथ दिया। गलतियां उनसे भी हुई और जिसके कारण उनको बहुत कुछ झेलना भी पड़ा, लेकिन धर्म का पक्ष जिसने लिया उसका जीवन सार्थक हुआ, सफल हुआ। तो हम भी अपने बच्चों को कम से कम धर्म की शिक्षा तो दें,
अच्छा बुरा तो सिखा सकें, अच्छी बुरी बात तो समझा सकें कि सही क्या है, गलत क्या है, विवेक क्या है, अविवेक क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नशों से हम अपने बच्चों को दूर रखें। नशा नाश करता है। चाणक्य जी ने कहा ही है। चाणक्य जी कहते हैं कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो बहुत बड़े बम और गोले बारूद की ज़रूरत नहीं होती, किसी आइटम बम की ज़रूरत नहीं है। किसी देश को नाश करना है, दो ही चीज़ें पर्याप्त हैं। दो ही चीज़ों की भरमार कर दो, आपका देश ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। और वो दो चीज़ें क्या है? एक नशा, दूसरी अश्लीलता, नग्नता या न्यूडिटी जिसको कहेंगे आप, है ना। तो नशा नाश करता है, इसीलिए उसको नशा कहा जाता है। और नशा आपका शारीरिक रूप से आपको वीक करता है, कमज़ोर करता है, आपको शारीरिक रूप से विकलांग बना देता है। और अश्लीलता आपको मानसिक रूप से कमज़ोर कर देती है, आपकी मानसिक कमजोरी होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि नशा और अश्लीलता, ये दो चीज़ अगर मिल जाए तो पूरा देश आपका बर्बाद हो सकता है। और भाइयों बहनों, आप जानते हैं भारत देश में इस दोनों चीज़ों की कमी नहीं है। ना नशे की कमी नहीं है और अश्लीलता की। आप जाइए जिधर मर्जी देखिए फिल्मों के पोस्टर कैसे लगे होते हैं। तो ये आपके मन पे प्रभाव डालता है। आप सिनेमा देख सकते हैं, आप तमाम चीज़ें, आप टीवी सीरियल्स भी अब ऐसे आ गए हैं। तो जो चीज़ें आप देखेंगे उसका मन पे बड़ा सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। आपको लगता है कि नहीं, आप पे प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसका बड़ा सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक बार, एक मैनपुरी जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, मैं वहाँ कार्यक्रम करने गया। मैनपुरी के पास एक जगह पड़ती है इटावा ऐसा करके एक जगह पड़ती है, इटावा। तो मैं वहाँ गया तो उनका घर छोटा था जहाँ मुझे रुकना था। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ऐसा है कि आज घर में हमारी इतनी जगह नहीं, आप भी आ गए हैं, तो ये मेरे बच्चे को आप अपने पास सुला लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इन्हें यहाँ छोड़ जाइए। और वो पति पत्नी और अपने बाकी बच्चों को लेकर के वो दूसरे कमरे में सोए हुए थे। तो दो कमरे होने के कारण एक कमरे में मेरे साथ उन्होंने अपने पुत्र को सुला दिया कि स्वामी जी आप इसके रख लीजिए, जगह नहीं बढ़ी। तो मैंने कहा ठीक है, इसको सुला दीजिए। वो आधी रात को उठ करके वो कहे कि वंदे मातरम, भारत माता की जय, और आधी रात को चिल्लाने लगा। हो नींद में बड़बड़ा रहा हो, है ना। तो नींद में बड़बड़ा, तो सुबह उठा तो मैंने उसकी माँ को कहा कि बहन ये आपका बच्चा रात को बड़बड़ाता है, कभी वंदे मातरम जय कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी बात ऐसी कि ये कल 15 अगस्त का दिन था और ये दिन भर इसी प्रकार की चर्चा परिचर्चा में लगे होंगे, भारत माता की जयकारे या इस प्रकार के जय घोष इन्होंने लगाए। तो इस वजह से जो है इनके मन मस्तिष्क में वही चीज़ें घूम रही होंगी, रात को वही बड़बड़ा रहा है। तो मैंने महाराज जी की बात मुझे याद आई। मैं इसी बात को इस चीज़ से जोड़ना चाहता हूँ कि जैसा आप रात को देखते हैं, आप जैसा दिन भर देखते हैं, उसी प्रकार के सपने आपका शरीर, आपका मानसिक अवचेतनता जो है, चेतनता जो सूक्ष्म है, वो उसको कैच करती है और रात को प्रखर हो जाती है। जब आप सब शारीरिक रूप से स्थिर हो जाते हैं तब भी वो मानसिक रूप से आपका काम करते रहती हैं, है ना। तो कितना सूक्ष्म प्रभाव मन पे पड़ता है। तो आप कोई चलचित्र देखें रात को, इसीलिए पुराने ज़माने में एक कहा जाता था कि बच्चे पुराने माता पिता के पास या बुजुर्गों के पास सोते थे तो पुरानी माताएं या पुराने जो बुजुर्ग लोग होते थे वो अपने बच्चों को कभी लोरियां सुनाते थे, कभी प्रभु श्री राम की बात सुनाते हैं या गुरु गोविंद सिंह जी की या गुरु नानक देव जी की बात सुनाते थे, पूर्वज हमने सुने हैं। और कभी माता यशोदा की बात, कृष्ण की बात, इस प्रकार की चर्चा रात को सोते समय बच्चों को लोरियां सुना सुना करके वो सुलाते थे। तो रात को बच्चे जब स्वप्न देखते थे तो स्वप्न में भी उनको भगवान ही दिखते थे। लेकिन समय बदला, स्थितियां बदली, माता पिता बच्चों के साथ रहते नहीं हैं, माता पिता कहीं धक्के खा रहे हैं, बच्चे कहीं हैं, बच्चों के आगे बच्चे कहीं हैं, माँ चले जा रही है समझ लाओ, वो अपने नौकरी करने चले जा रही है, बाप वो भी नौकरी करने चले जाए, तो बच्चे जो है कहाँ, तो बच्चे मेड के पास छोड़ देते हैं। गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी बच्चों का बचपना बड़ा खो गया आजकल, इसका कौन जिम्मेदार है? महाराज जी के आप लोग जिम्मेदार हैं, आप ही ने उनका बचपन खत्म कर दिया। बचपनों की जो उनकी कोमलता थी, बच्चों की जो निर्मलता थी, बच्चों के अंदर जो बचपना था वो खत्म हो गया। बच्चे समय से पहले बड़े हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? या आपकी आप जिम्मेदार हैं, है ना। तो इसीलिए
बच्चों के मन पे रात को सूक्ष्म प्रभाव उन विचारों का पड़ता था, लेकिन आजकल बच्चे जो है रात को आप देखते हैं क्या, आप देख के सोते हैं, फिल्में देख के सोते हैं। माता है वो टीवी सीरियल लगा के दे दी, नागिन देख के सो रही है, वो कहानी घर घर की देख के सो रही है, सास भी बहू देख के सो रही है, वही प्रेरणा देख के सो रही है। वो उसके दिमाग में चलता, अच्छा सास ने मेरे साथ ये गेम खेला, इसके साथ अब मैं ये खेलूंगी हैं। वो वहीं से प्रेरणा ले लेकर के वो सारा एक्सपेरिमेंट अपने घर पे चलता हो, यही होता है दिमाग में, वो सब उनके दिमाग में वो चलता है। बच्चे, अब बच्चों को, अब बच्चा रोता है तो क्या, अब उसके दिमाग में क्या करना है, तो अब उनसे पीछा छुड़वाना, उसको मोबाइल दे दो। अब वो लगा हुआ पोगो लोगो देखने के लिए, कभी वो लोगो देखता है, कभी पोगो देखता है, कभी कुछ और डिज्नी की कुछ चैनल देख लेता है, वो कार्टून नेटवर्क देखते रहता है। अब वो देखता है, अब वो बच्चा क्या बनेगा, वो आगे चल के कार्टून नहीं बनेगा, वो जो देखोगे वैसा बनोगे। तो आप बच्चे को दिखाओगे कार्टून तो वो बनेगा क्या? आपको क्या लगता है कि उसको आप कार्टून दिखा रहे तो आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा जो है प्रभु राम श्री राम जी के चरणों का सेवक बनेगा? वो गुरु गोविंद सिंह जी का सेवक बनेगा? वो बनेगा कार्टून, वो होगा वही देखना, वो उसके बाद उसके व्यवहार में वो झलकेगा, उसके अंदर वो चीज़ें दिखेगी। और जितने कार्टून नेटवर्क के चैनल है वो कोई इंडियन चैनल नहीं है, सारे के सारे चाइना से वो बनते हैं और उसी वहीं से बस डबिंग इंडिया में होती है और वो यहाँ रिले हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं, है ना। और हमारे बच्चों पे अब आजकल तो ऐसा भी होता है कि बच्चे जब तक वो देखे ना खाना नहीं खाते, कई जगह ये भी हालत है, ऐसी भी स्थितियाँ देखी गई। तो आपके बच्चों पे मानसिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं, उसको स्ट्रांग बनाना है, नहीं तो जरा जरा सी बातों पे रोने लगेंगे। थोड़ा सा बच्चों पे कठोरता भी बड़ी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि ठीक है मोह अपनी जगह होता है, ममता अपनी जगह है, प्रेम अपनी जगह है। और हमने तो कभी कई बुजुर्गों से बात करने के बाद हमने तो ये निचोड़ निकाला कि बच्चे के साथ प्रेम दो ही जगह होना चाहिए, एक सोते समय और एक खाते समय। बाकी समय तो थोड़ा सा उसके साथ हार्ड ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाते समय अच्छा भोजन वो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करेगा, शरीर से तंदुरुस्त होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो नींद लेगा तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा, है ना। तो इसलिए हमें चाहिए कि उनके पोषण पे और उनके मानसिक जो तनाव झेलने की कैपेसिटी है उस पर काम करें। हम उनके शारीरिक रूप से तो उसको स्ट्रांग बनाने का कोशिश करते हैं, उसको अच्छा प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छा स्कूल मिले, लेकिन मानसिक रूप से स्ट्रांग वो कैसे हो, उस पर हमारा कोई फोकस नहीं होता। ना माँ का फोकस होता, ना पिता का फोकस होता, ना परिवार का ही फोकस होता है। ये तो मानसिक रूप से स्ट्रांग आपको बनाना पड़ेगा भाई, आपको बच्चों पे कि मानसिक, क्योंकि मन से ही सारा कुछ होता है, मन जीते जग जीत ऐसे नहीं कहा गया। क्योंकि मन में कहीं ग्लानि रह गई, कोई छोटी बातें घर कर गई और कहीं वो निकली नहीं, तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल हमने देखा है कि सुसाइड करने तक की उनके अंदर क्षमता आ जाती है। और ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे हैं, बच्चे 10वीं फेल हो गए और उसने सुसाइड कर लिया घर में जाकर के, या कुछ खा लिया जाकर के। ये मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं। और ऐसे भी लोग हमने देखे कि जो 10वीं में 10 बार फेल हुए हैं, वो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको बढ़िया खा पी के मस्त टनाटन है वो लोग, है ना। तो ये क्या है, ये मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाना है। तो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं तो वो भी दिक्कत ही है। इसलिए शारीरिक रूप से तो ठीक है स्ट्रांग करना, बच्चे को मानसिक रूप से भी उसको स्ट्रांग बनाना है। इसलिए उनके मानसिक मजबूती के लिए आपको अच्छे प्रेरणा स्रोत चित्र उनको दिखाने पड़ेंगे, उनको इतिहास रखना पड़ेगा, इन शहीदों के बारे में बताना पड़ेगा और उनको नमन करना सिखाना होगा, उनके अंदर संस्कार रोपित करने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं तो वो रास्ता खोजेंगे वो अपना, और बड़े होने के बाद एक बार उनके पैर चलने लगे फिर वो आपके हाथ में आने वाले नहीं। एक समय तक ही वो आपकी उंगली पकड़ेंगे, उसके बाद आप दौड़ते रह जाएंगे उनके पीछे पीछे, आपके हाथ में आने वाले नहीं। ये बच्चों की स्थिति है। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम मानसिक रूप से मानसिक विकास पे बच्चों के जरूर काम करें, है ना। इसलिए और इन शहीदों के जितना नमन किया जाए उतना कम है, जितनी बातें की जाए उतनी कम है, और उनको हमेशा याद हम लोग करते हैं, स्मरण हमेशा रहता है। और आप तक बात पहुँचे और आज उनको हम याद कर रहे हैं, यहाँ बैठ करके उन्हीं के खेत में, उन्हीं के चरणों में बैठ करके उन शहीदों को हम याद कर रहे हैं, और ये बात वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़रूर आप भी जहाँ से ये विचारों को सुने, आप भी मन ही मन उनको प्रणाम कर लें, विचारों को सुने, अच्छे लगे तो मनन जरूर करें और साधना करें, अपनी सुमरन करें, प्रभु को याद करें, ईश्वर चरण के अनुरागी बने, अपने बच्चों को मानसिक रूप से स्ट्रांग करें, पढ़ाई लिखाएं, आगे बढ़ाएं, नई दिशा दिखाएं, नई राह दिखाएं, है ना, योग्य बनाएं,
गुणवान बनाएं, है ना। और इसीलिए उस पे काम करें आप, बच्चे के ऊपर इस प्रकार से आपको हमको काम करना है। इसलिए आज के इन विचारों में मैं यही समझाना आपको चाहता था। एक तो हम ऐसे शहीदों को याद कर रहे हैं, सरदार हरबंश सिंह जी जो चाइना वार 1962 में जो चीन के साथ जो लड़ाई हुई उसमें जो शहीद हुए, उन्हीं को आज हम स्मरण कर रहे हैं और उन्हीं के स्मरण स्थान पे बैठ करके हम इन सत्संग विचारों को भी सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूर इसको पूरा सुने और सुनने के बाद इस पर चिंतन मनन जरूर करें और ज़रूर इन वीडियो को आगे भी भेजें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सिया बलरामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।